आज का टॉपिक है कि क्या सही काम का हमेशा सही फल मिलता है। आज हम लोग इस पर थोड़ा विचार करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि हम जो भी काम करें अच्छी तरह से करें, सही करें और उसका फल हमको सही मिलेगा। इसकी चर्चा हम गीता के 18वें चैप्टर के 14वें श्लोक से शुरू करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म की गति क्या होती है। और लोग कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन होती है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गीता का 18वें चैप्टर का 14वां श्लोक कहता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये कह रहे हैं कि किसी भी कर्म को करने के लिए 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों से ही, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, इन 5 कारणों से ही होता है। उसमें पहला शरीर है, दूसरा जो है कर्ता, जो उपाधियों के नाते, जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई नौकर है, कोई नेता है, कहने का मतलब वो उसकी उपाधि है, उपाधि से उसके कर्म की प्रेरणा मिलती है। तीसरा जो है करण है, करण का मतलब जिसके द्वारा क्रियाएं होती हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं और 3 मन बुद्धि अहंकार हैं। और चौथा उसकी चेष्टा, उसके अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है, जैसे उसके विचार होते हैं, जैसे उसका फेथ होता है, उसके हिसाब से वो चेष्टा करता है, वैसा ही वो कर्म करता है। चारों ये तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि आपके कंट्रोल में है, पूरा तो नहीं है लेकिन है थोड़ा बहुत। लेकिन जो 5वां कारण है वो दैव योग। ये दैव योग पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा कंट्रोल नहीं है पूर्ण रूप से, तो हमें क्या करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा नुकसान है और हमको अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। इसमें वैसे तो देखा जाए कि शरीर और जो आपका ये उपाधि, कर्ता कहने का मतलब, और करण और चेष्टा, इन चारों में भी व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है और उसकी बैकग्राउंड डिसाइड करती है, किस परिवार में पैदा हुआ है, किस जगह पैदा हुआ है, किस देश में पैदा हुआ है, किस समय पैदा हुआ है, ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड करती हैं। कोई शहर में बच्चा पैदा हुआ है, कोई गांव में पैदा हुआ है, एक ही समय पे पैदा हुआ है, लेकिन दोनों के सोचने में बहुत फ़र्क होगी। इसलिए यहाँ भी बहुत भिन्नता होती है और इन सब भिन्नता के बावजूद सबको फल पाने के लिए एक ही संसार है। कहने का मतलब कि एक दूसरे से compete करना पड़ता है और उसमें जो ज़्यादा सफल होगा, जिसको ज़्यादा लोग सफल मानेंगे या जिसको ज़्यादा फल मिलेगा, उसको सफल माना जाएगा। लेकिन जो 5वां कारण है, जिसको दैव योग कहते हैं, दैव योग पर तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है। अब मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और वह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देश भर के बच्चे बैठते हैं। मैं एक जो सबके जानकारी में है, मैं एक IAS की परीक्षा लेता हूँ और IAS की परीक्षा में देश भर के लोग बैठते हैं। उसमें अच्छे फैमिली वाले होते हैं, गरीब फैमिली के लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं, महलों में रहने वाले होते हैं, गांव में रहने वाले होते हैं। अब इन सबको एक ही परीक्षा का वो चयन करना होता है और सबके लिए एक ही पेपर होता है और जो उस मेरिट में ऊपर आएगा उसको मिलेगा और जो मेरिट में नीचे हो जाएगा उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए, शरीर
उसका जो है अलग है, उसका मन बुद्धि अहंकार अलग है, उसका पालन पोषण अलग है, लेकिन उसको compete करना है उस व्यक्ति से जो बचपन से जिसका एक्सपोजर अच्छा रहा है, जो शहर में रहा है, जिसके माँ बाप अच्छे रहे हैं, उससे उसको compete करना है। अब यही डिफरेंस हो जाता है। कर्म दोनों कर रहे हैं, दोनों। हो सकता है देहात का बच्चा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा हो और शहर का बच्चा हो सकता है 5 घंटे ही पढ़ रहा हो, और हो सकता है कि गांव का बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान हो और शहर का बच्चा कम बुद्धिमान हो, कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के नाते जो शहर का बच्चा है उसको फ़ायदा मिलता है। अगर रिजर्वेशन को निकाल दिया जाए तो जनरल कोटे में देखिए कितना फ़र्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चेष्टा, उसकी जो इंद्रियां हैं, सब में फ़र्क है। लेकिन जो दैवयोग है ये तो सबके लिए लागू होता है। और दैवयोग से तो कहने का मतलब कि दैवयोग अनिश्चित है और शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इस सब में भी अनिश्चितता है, बराबरी नहीं है। तो कर्म सही करने पर हमको सही फल मिल जाए, इसका उम्मीद करना तो मेरे समझ से कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें कर्म ही नहीं करना चाहिए? नहीं, कर्म करना चाहिए, लेकिन हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम कर्म को बहुत अच्छी तरह से करें, जितनी हमारी शक्ति है उतनी शक्ति से करें, जितना समय लगा सकते उतना समय लगाएं। और हम दोनों परिस्थितियों के लिए अगर सफल हो गए तो वाह वाह, और नहीं सफल हुए तो भी वाह वाह। क्या कर सकते हैं, हमने प्रयत्न किया और फल नहीं मिला। अगर हम इस व्यू से जाएंगे कि फल मिला तो ठीक और ना मिला तो ठीक, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं तो हमको निराशा और डिप्रेशन झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम जीवन में एक ही लेके चलें कि हमको आईएएस बनना है। हमने ऐसा देखा है, कुछ लोग थे वो इंजीनियरिंग में उनको अच्छा जॉब मिल रहा था, बाद में वो छोड़ के चले गए, 2-3 साल तैयारी किए और आईएएस में भी वो सफल नहीं हुए। अब इधर कंपनी वाले भी लेना बंद कर दिए, बोले कि आप इतने दिन से घर बैठे थे और आपको सैलरी तो देंगे नहीं और जॉब में मिलना मुश्किल होगा। उधर से भी गए और इधर से भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोच विचार करके नहीं काम करेंगे तो परेशानी आएगी ज़रूर। इसलिए कोई भी काम करते हैं आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे आप मानसिक काम कर रहे हैं और अगर मानसिक कार्य में सफलता नहीं मिली तो शारीरिक काम करिए, श्रम करिए। आपको नौकरी में सफलता नहीं मिली तो कोई छोटा मोटा धंधा कर लीजिए, कृषि कर लीजिए, फिशरीज कर लीजिए, हार्टिकल्चर कर लीजिए, कोई भी धंधा आप उसके लिए तैयार रहिए। और उसमें आपको कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, उसमें आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए। मैंने विदेशों में देखा है, वहाँ कोई किसी काम में कोई जो है किसी को शर्म नहीं आती है, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। पद प्रतिष्ठा से आदमी को इज्जत नहीं मिलना चाहिए, आदमी होने के नाते ही आदमी की इज्जत मिलनी चाहिए। ये हमारे देश में थोड़ा इसकी कमी है, लेकिन अगर विदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आदमी होने के नाते हर आदमी की इज्जत होती है और वहाँ लगभग कोई छोटा कोई बड़ा नहीं मानता है। यहाँ पद और प्रतिष्ठा के नाते जो है लोग छोटा बड़ा मानते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि सब में तो आत्मा वही है, परमात्मा का ही सब खेल है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी इसकी कमी है। अब रही बात कि दैवयोग क्या है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना काल। कोरोना आया, किसी को मालूम नहीं था, और जो आया उसमें जो टूरिज्म वाला धंधा किए थे जिसमें मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया, उनका तो धंधा ही चौपट हो गया। और जो दवा का धंधा किए थे वो लोग जो है पता लगा पैरासीटामॉल का एक टैबलेट ही जो है 15 रुपये 20 रुपये का बेच लिए। तो कहने का मतलब कि दैवयोग तो एक ही है, लेकिन किसी के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाता है, किसी के लिए नुकसान होता है। किसी परीक्षा में बैठे आप जिस दिन
परीक्षा है उसके एक दिन पहले आप जो पढ़ के गए वही परीक्षा में आ गया, आपके लिए अच्छा हो गया। कोई आदमी परीक्षा में तैयारी किया, अच्छी तैयारी किया, उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो पता लगा वो परीक्षा में लिख ही नहीं पाया। कोई सरकार की नीति बदल गई, आपकी जो है एज घट गई है या एज बढ़ा दी गई, अब आप जो है उसका फल उसकी प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से अगर आप और देखें चीज़ों में, कोई लिक्कर का धंधा कर रहा है और पता लगा कि जो है वो लिक्कर के धंधे में सरकार की नीति आई कि अब लिक्कर का धंधा बंद किया जाएगा और नशाबंदी बंद होगी। पता लगा जो जिसका लिक्कर का धंधा था उसका तो चौपट हो गया, जो उसमें काम करने वाले थे उनकी नौकरी चली गई। कहने का मतलब कि यह अनिश्चितता बनी रहती है, हर धंधे में बनी रहती है, हर काम में बनी रहती है। इसलिए आप हमेशा हर काम करने के लिए तैयार रहिए और जो काम करते हैं उसका एक बी प्लान बना के चलिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें असफल होते हैं तब हम क्या करेंगे, अगर इसमें असफल होते हैं तब हम क्या करेंगे, ऐसा सोच करके अगर आप करेंगे तो आपको जो है जीवन में निराशा नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। और कौन जाने कि आपको वह नहीं मिला और जो दूसरा काम किए उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिल जाए। तो ये कोई कहने का तो है नहीं कि अगर एक में आप असफल हो गए तो दूसरे में आप सफल नहीं हो सकते, तीसरे में आप सफल नहीं हो सकते, ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए अगर आप तैयारी करके और इस एटीट्यूड से, इस दृष्टिकोण से अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी और आप जीवन में हमेशा सफल बने रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।